Hello students, my name is Himanshi and today in this video we will talk about economic importance of algae. In the previous video we upload the general characters of algae. So let's start it. So algae as a food हम कहाँ कहाँ पर यूज़ लेते हैं आज हम इसमें ये देखेंगे. So porphyra is a red algae which grows in the shallow sea water. इट्स मीन जो पोरफायरा है वो रेड एल्गी है जो कि डीप सी वाटर में मिलती है. इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. जो पोरफायरा है वो बहुत ज़्यादा रिच है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स में. इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड सी. जो पोरफायरा है वो बहुत ज़्यादा रिच है या फिर गुड सोर्स है विटामिन बी और विटामिन सी का. इट इज़ कॉमन फूड इन जापान, चाइना एंड ब्रिटेन. इट इज़ कॉमन फूड इन जापान, चाइना एंड ब्रिटेन. जो एल्गी है वो कॉमन फूड है जापान में, चाइना में एंड ब्रिटेन में. ए जेलेटिनस कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ड्रस क्रिस्पस इज़ यूज इन पुडिंग. इट इज़ ऑल्सो यूज इन बियर फॉर्मेशन. एक जेलेटियस कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पुडिंग के यूज़ में लिया जाता है, पुडिंग बनाने के यूज़ में लिया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन बियर फॉर्मेशन. जो एल्गी है वो बियर फॉर्मेशन में भी काम आती है. क्लोरेला इज़ अ ग्रीन एल्गा. इज़ मोर यूजफुल दैन पोरफायरा इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू. क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जो कि पोरफायरा से भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू इसके पास होती है. इट कंटेन्स अबाउट 30% कार्बोहाइड्रेट. इसके पास 30% कार्बोहाइड्रेट होता है, 30% प्रोटीन होता है एंड 15% लिपिड्स होता है. लिपिड्स मीन्स फैट. इट इज़ यूज़फुल इन स्पेस फ्लाइट्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स एज फूड. जो स्पेस पे जो लोग जाते हैं या फिर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स में जाते हैं वो लोग फूड के रूप में कोरेला को ले जाते हैं और खाते हैं. कोडियम, monstroma and alga are some other green algae used as salad और food. एल्गी एज अ फॉडर मतलब जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए एल्गी किस रूप में यूज़ होती है ये अब हम इसमें देखेंगे. मैनी सीवीड्स सच एज फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफाइलम एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फोडर. ये बहुत सारी एल्गी हैं जिनको हम फोडर के यूज़ में लेते हैं. द यूटिलिटी ऑफ सीवीड्स एज फूडर इज़ ड्यू टू देयर विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स. ये आप समझ गए होंगे कि ये जो सीवीड्स हैं वो फूडर के यूज़ में इसलिए ली जाती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे अमाउंट होते हैं विटामिन के एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के. Cattle on diet supplemented by seaweeds meal have higher fat contents in their milk. जिन एनिमल्स को हम एज अ डाइट सीवीड्स देते हैं उनके मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट हमको मिलता है. अब हम बात करेंगे एल्गी इन इंडस्ट्री. सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस हैव बीन ड्राइव फ्रॉम एल्गी. इट्स मीन अब हम इसमें देखेंगे कि इंडस्ट्री में भी कॉमर्शियल यूज़ पे और फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी में, मेडिसिन में एल्गी का बहुत ज़्यादा रोल होता है. इनमें से एक है अगर एग्रोफाइटस जो कि एक रेड एल्गी है. इसको हम प्रोडक्शन ऑफ अगर में यूज़ लेते हैं. द ग्रेटेस्ट यूज़ ऑफ अगर इज़ इन फूड, फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. सो आप समझ गए होंगे अगर का यूज़ क्या है. हम इसको फूड में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ लेते हैं. इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोसेस्ड चीज़. ये जो अगर है ये हमको प्रोसेस्ड चीज़ में भी यूज़ होता है, पुडिंग में भी यूज़ होता है, क्रीम्स में भी और जेलीज में भी. सो नेक्स्ट यूज़ है कैरेजिनिन. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड ग्रिगेटिना स्टेलेटा. जो कैरेजिन है ये हमको सेल वॉल से मिलती है. किसकी सेल वॉल से? कॉन्ड्रस क्रिस्पस और गिरगेटिना स्टेलेटा. ओके, सो कैरेजिन का हम इसमें यूज़ देखेंगे. कैरेजिन जो है वो एक्सटेंसिवली यूज्ड है इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस इन पेंट्स. मतलब जो पेंट्स है उनके इमल्शंस में और एज अ स्टेबलाइज़र हम कैरेजिनिन का यूज़ लेते हैं. ऑल्सो इन कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, आइसक्रीम्स एंड लोशंस में हम इसका यूज़ ले लेते हैं. इन अल्कोहल एंड शुगर इंडस्ट्री इट इज़ यूज इन क्लिनजिंग एजेंट. जो कि अल्कोहल को प्योरीफाई करने के लिए और शुगर को प्योरीफाई करने के लिए भी हम कैरेजिनिन का यूज़ लेते हैं. इट इज़ ऑल
It is also utilized in the textile, leather and brewing industries. Its mean जो कैरेजिनिन है उसको हम टेक्सटाइल में, लेथर में और बियर की फॉर्मेशन में भी यूज़ लेते हैं. सो नेक्स्ट यूज़ है इसका एल्जीनेट में. दीज आर सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनिक एसिड. जो एल्जीनेट हैं ये सॉल्ट्स होते हैं एल्जिनिक एसिड के, जो कि हमें सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी से हमें मिलते हैं. और ये जो ब्राउन एल्गी है ये कौन से ऑर्डर में है? लेमिनेरियल्स. ओके. जो एल्जीनेट्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं, एंड विस्कस गाढ़े होते हैं, एंड रीडली फॉर्म जेल. क्योंकि ये गाढ़े होते हैं इसलिए ये जेल भी बनाते हैं. हैंस यूज़फुल एज थिकनर. जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किसी भी चीज़ को हम थिक करने के लिए एल्जीनेट्स का यूज़ लेते हैं. एंड इमल्सीफायर, इमल्सीफाई करने के लिए, एंड जेलिंग एजेंट और जेल बनाने के लिए भी. फ्लेम प्रूफ फाइबर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्जीनेट्स. फ्लेम प्रूफ मीन्स फायर प्रूफ. जो आजकल फाइबर्स बन रहे हैं वो भी एल्जीनेट से ही बन रहे हैं. नेक्स्ट इज डायटमाइट. आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम सेल्स, जो डायटम सेल्स होते हैं उनकी डेथ के बाद फ्रस्ट्यूल्स यूजली डिजॉल्व बट अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे मे रिमेन इंटैक्ट इन एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़. सो इसका मतलब ये होता है जब डायटम सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो कुछ तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में, लेकिन जो कुछ होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर. If the conditions are exceptionally favorable, such accumulation may reach considerable thickness. जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तो फिर बहुत सारी जो थिकनेस होती है वो बॉटम पे जम जाती है. अब ये थिकनेस किस काम आती है अब हम इसमें देखेंगे. These deposit of diatomaceous earth are known as diatomite. इसकी डिपोजिशन जब होती है उसको हम डायटमाइट बोलते हैं. इन ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, कहाँ पे? अब इन ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ इट इज़ यूज्ड एज फिल्टर. ऑयल को फिल्टर करने के लिए, केमिकल को फिल्टर करने के लिए हम डायटमाइट का यूज़ लेते हैं. It is heat resistant, hence used as insulator in boilers and blast furnace. ये आप समझ चुके हैं कि जो डायटमाइट है वो हीट रेजिस्टेंट होता है. एंड ये किस यूज़ में होता है, किस यूज़ में लेते हैं? इंसुलेटर के, क्योंकि इंसुलेटर क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. तो इनको यूज़ कहाँ लेते हैं हम? बॉयलर्स, जैसे कोई चीज़ बॉयल करनी हो, या ब्लास्ट फर्नेस जो कि कोई चीज़ ब्लास्ट करनी हो, तो उन चीज़ों में हम डायटमाइट का यूज़ लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार की मैन्युफैक्चर में. एंड सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर, सिल्वर पॉलिश के जो पाउडर होते हैं उनमें, वाटर ग्लास और टूथपेस्ट, पेंट्स एंड फोनोग्राम रिकॉर्ड्स. और जो कि पेंट्स होते हैं, फोनोग्राम रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें हम डायटमाइट का यूज़ लेते हैं. एल्गी का यूज़ हम लेते हैं फोनोरी में. इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लू. फोनोरी क्या है? एक टाइप ऑफ ग्लू है नोन एज फोनोरी. इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ग्लोईपेल्टिस फरकाटा. ये एक ग्लोईपेल्टिस फरकाटा से ऑब्टेन होती है, जो कि एक एल्गी होती है. फोनेरी इज़ यूज इन दी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ फॉर हेयर कर्लिंग एंड डाइंग प्रिपरेशन. ये आप समझ चुके हैं कि फोनेरी को हम हेयर कर्लिंग में और डाइंग प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ में लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर एंड टेक्सटाइल साइजिंग एजेंट. अब हम एल्गी को मिनरल्स के रूप में देखेंगे. मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीज, बोरॉन एंड क्रोमियम आर प्रेजेंट इन हाई प्रोपोर्शन इन सीवीड्स. ये अब हम समझ चुके हैं. हेंस सीवीड्स आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, स्टॉक फीड एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स. ये हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ ले सकते हैं और हम इसको स्टॉक करके फीड मतलब जानवरों को भी खिला सकते हैं. एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइज़र हम कहाँ यूज़ में लेते हैं अब हम ये इसमें देखेंगे. ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट इन राइस फील्ड्स. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज़ लेते हैं राइस फील्ड्स और पैडी फील्ड्स. ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अजोला ये दोनों मिलके एक मेन सिस्टम बनाते हैं किसका? एल्कल बायो फर्टिलाइज़र्स का, जो कि यूज़ में लेते हैं साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में.
लार्जर ब्राउन एंड रेड एल्गी आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद के रूप में जो कि ब्राउन और रेड एल्गी है इसको हम यूज़ में लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो हेल्प इन रिक्लेमिनेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉल्ट्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सॉइल की एल्कलाइन को या फिर बेसिसिटी को या सलाइननेस को भी रिक्लेम मतलब साफ़ करने के लिए भी काम आती है या फिर मेंटेन करने के लिए भी काम आती है। एल्गी एज एंटीबायोटिक्स एंड इन मेडिसिन, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आती हैं। मैनी एल्गी सच एज क्लोरेला, क्लेडोफोरा, लिम्बिया, पॉलीसिफोनिया, लेमिनेरिया एंड हेलिड्राइज सिंथेसिस एंटीबायोटिक सब्सटेंस, इसमें ये सब आती हैं। द फर्स्ट सच एंटीबायोटिक क्लोरेलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला, ये आप देख चुके हैं। एंटीबायोटिक कौन है? क्लोरेलिन, जो कि क्लोरेला से मिलती है। क्लोरेला क्या था? जो कि प्रोटीन रिच था, कार्बोहाइड्रेट रिच था और इसमें लिपिड्स भी थे। एक्सट्रैक्ट ऑफ एस्कोफाइलम नोड्यूसम इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है एस्कोफाइलम नोडोसम, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये स्ट्रेन होती हैं एक। सम एल्गी आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ ऑफ किडनी, समझ गए, एंड यूरिनरी ब्लैडर और लंग्स। ब्राउन एल्गी आर यूज्ड इन वेरियस गोइटर मेडिसिन, गोइटर मतलब जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर गोइटर मतलब जो गला होता है उनमें हम उनमें अगर कोई बीमारी हो जाती है तो फिर हम ब्राउन एल्गी को भी यूज़ में लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई आयोडीन रिच, क्योंकि जो ब्राउन एल्गी है उसमें आयोडीन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जेलिडियम इज़ यूज्ड एज स्टमक डिसऑर्डर्स, जो जेलिडियम है ये एक टाइप की एल्गी है जो कि स्टमक में अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है तो उसमें यूज़फुल है। हम एल्गी के हार्मफुल इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब तक हमने यूज़फुल इंपॉर्टेंस देखे थे, अब हम हार्मफुल इंपॉर्टेंस देखेंगे। एल्गी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी लाइक एनाबीना, डाइनोब्रायम, माइक्रोसिस्टिस एंड साइनूरा इन टैंक्स इम्पार्ट्स बैड टेस्ट एंड ऑर्डर टू वाटर। अगर किसी भी जगह पर ये सारी जो एल्गी मिलती हैं तो वो हमारे जो पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है गंदी पानी में से। स्पीशीज़ ऑफ एनासिस्टिस एंड काइटोफोरा कॉज कोरोजन ऑफ वाटर एंड पाइप्स एंड बॉयलर्स, जो कि कुछ हमने देखे थे जो बॉयलर्स होते हैं उनमें भी एल्गी का यूज़ अच्छा खासा था, ठीक है। लेकिन इधर हम हार्मफुल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो कि स्पीशीज़ होती हैं एनासिस्टिस एंड काइटोफोरा, ये कोरोजन कर देती हैं वाटर में। Forms like Microcystis, Ephyzonenum and Anabina produce toxic substance। ये जो एल्गी होती हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस निकालती हैं। एंड द वाटर वेयर दीज एल्गी ग्रो बैडली अफेक्ट नर्वस सिस्टम। अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जब अगर एल्गी, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है ऊपर, तो वो एल्गी ही होती है जो कि पानी में अगर सबसे छोटी जो मछली पाई जाती है या सबसे छोटा जो एनिमल पाया जाता है वो प्लैंकटन होता है, उसको मार देती है वो जो एल्गी होती है। और बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है एल्गी की वजह से। Toxins secreted by Glycodidium affect the nervous and muscular system of the fish। फिश की डेथ कैसे होती है? जो कि टॉक्सिन सीक्रेट हुआ है वो फिश के नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। एल्गी लाइक एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस ईटीसी फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर बॉडीज़, वार्म या फिर वार्म वाटर। जो एनाबीना है और माइक्रोसिस्टिस है ये ब्लूम्स मतलब एक स्प्राउट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम वो वाटर में इसको फॉर्म कर लेती हैं। दीज एल्गी ग्रो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एल्गी है लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो करती। During night, continuous respiration of plants and animals lead to depletion in layer।
जो कि नाइट में जब हम कंटिन्यूस रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर हम बोलें तो ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एल्गी है सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। मैनी टॉक्सिन्स प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स एंटर इन ह्यूमन अलोंग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज डिसीज़। ये हम देख चुके हैं, जो एल्गी है उससे हमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती हैं ह्यूमंस में। अगर ह्यूमन कैसे कंज्यूम करेगा, जो भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर है या फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड है उसको हम ड्रिंक करेंगे या खाएंगे तो हमें बीमारी ही होगी। तो ये बात इसमें बताई गई है। सो थैंक यू गाइस, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट्स में लिख दें। सो डू सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।